ओम शांति। आज हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे। पहला, दीपावली पर हम लाइटिंग या जिसको हम लड़ियां कह सकते हैं, बाहर घरों की सजावट उससे क्यों करते हैं। दूसरा, घर पे हम दीपक क्यों जलाते हैं। तीसरा, हम घर पे स्वास्तिका क्यों बनाते हैं, भले वो रंगोली की हो, बाहर से पेंट की लाई हो, कुछ भी हो। और हम मिठाई या गिफ्ट क्यों देते हैं। 3 के साथ हमें 2 की एडिशन और करनी है कि हम मिठाई भी देते भी हैं, लेते भी हैं और साथ में गिफ्ट का लेन देन भी करते हैं। क्यों? तो आज 5 चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो पहली है घर की सजावट, क्योंकि शुरुआत हम घर की सजावट से करें। जैसे हम घर में बहुत सुंदर लाइटिंग लगाते हैं और हम बार बार अपने घर को डेकोरेट देखकर बहुत हमें आनंद महसूस होता है कि हमारा घर सबसे यूनिक लगना चाहिए, हमारे घर में रोशनी होनी चाहिए, क्योंकि दीपावली मीन्स रोशनी का त्योहार, रोशन करने का त्योहार। तो मीन्स जब एक एक छोटी छोटी लड़ी ने आपके घर को रोशन कर दिया, हम घर में कितने सदस्य हैं, तो क्या हम अपने घर को रोशन नहीं कर सकते। जैसे कई बार कोई बच्चा जो है वो कुछ ऐसा कार्य कर जाता है तो हम कहते हैं इसने तो हमारे घर में रोशनी कर दी है, हमारे घर को रोशन कर दिया है। रोशन मीन्स उसने कोई ऐसा कार्य किया जिससे आपका नाम बाला हुआ, आपकी रोशनी बढ़ गई। इसी प्रकार घर में हम जब लड़ियां लगाते हैं तो मीन्स हमें अपने मन के अंदर भी उन लड़ियां मीन्स अंदर में रोशनी लानी है, जिसको भगवान कहते ज्ञान के द्वारा आपको अनोखी रोशनी मिल सकती है। अब दूसरा है कि हम दीपक क्यों जलाते हैं, क्योंकि दीपकों का त्योहार है और दीपक ना जलाएं ये हो नहीं सकता। हम मिट्टी के दीपक लेते हैं, आर्टिफिशियल दीपक भी मिल जाते हैं, मोमबत्तियां भी हम जलाते हैं, दीपक भी जलाते हैं और दीपक के अंदर घी या तेल जलाते हैं। तो दीपक मीन्स भगवान को हम कहते हैं दीपराज, क्योंकि वो सभी आत्माओं का पिता है। इसीलिए एक सबसे बड़ा दीपक रखते, बाकी सब छोटे छोटे दीपक। बड़ा दीपक मीन्स भगवान का प्रतीक, क्योंकि वो जब रोशन होगा तो वो सभी आत्माओं को खुद ब खुद रोशनी देगा। और छोटे छोटे दीपक हैं हम आत्माएं। हमें परमात्मा ने ज्ञान का, क्योंकि मिट्टी मीन्स ये शरीर, क्योंकि दीपक किस चीज से बना है, मिट्टी से, तो मिट्टी क्या है, हमारा ये शरीर। अब उसमें हमने घी डाला मीन्स ज्ञान कितना लिया। अब जितना घी होगा या तेल होगा उसी के अकॉर्डिंग बाती जलेगी, दीपक जलेगा। तो मीन्स जितना हमारे पास ज्ञान होगा उतना हमारे पास रोशनी होगी, उतना हम अपने घर को उजियारे में ला सकते हैं। तो मीन्स दीपक को जलाने के साथ साथ मुझे अपने आत्मिक दीपक को भी जलाना है, क्योंकि जब आत्मिक दीपक आपका जल जाएगा तो असली सच्ची दीपावली वही मनाई जाएगी। इसीलिए दीपक जलाने के साथ साथ संकल्प भी लें, आज से मुझे जो मेरी आत्मा का दीपक बुझा हुआ था, जो मैं आत्मा अज्ञानता में थी, अंधेरे में थी, आज इस दीपक के साथ साथ घर की रोशनी के साथ साथ मुझे अपने अंदर की रोशनी को भी उजागर करना है और अपने घर को और अपने मन मंदिर को भी उज्जवल बनाना है। और तीसरी चीज है स्वास्तिका। आज हम स्वास्तिका बना तो देते हैं, शादी होती है, कोई भी शुभ कार्य होता, हम स्वास्तिका बनाते हैं। तो स्वास्तिका को बनाना नहीं है हमें, लेकिन उसका हमें लॉजिक या अर्थ भी समझना है। दुनिया में हम स्वास्तिका जो बनाते हैं लेकिन उसका हम अर्थ नहीं समझ पाते। स्वास्तिका के हम 4 भाग देखते हैं, क्योंकि हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उसमें हम 4 लाइनें दिखाते हैं जो अलग अलग दिशाओं में हैं। पहला जो हम लाइन देते हैं वो सीधी है। सीधी मीन्स सतयुग में लक्ष्मी नारायण वरदानी मुद्रा में है,
कि वो वरदान दे रहे हैं, मीन्स दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो ऐसे ही देते हैं, और दोनों का जीवन जो है वो इक्वल है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। अब दूसरा हम आए तो लाइन नीचे कर दी है, क्योंकि सतयुग में कृष्ण को कहा 16 कला संपन्न, तो जब नीचे उतरे तो 2 कलाएं कम हो गई। तो राम को हमने कितने साल का वनवास दिखाया? 14 साल। 2 कलाएं डाउन में आ गई, तो हम थोड़ा सा गिरती कला में आ गए। और फिर उसके बाद द्वापर में आए तो हमने लाइन को सीधा कर दिया। तो सीधा मीन्स मंदिरों में जाकर आज हम क्या कर रहे हैं? मान लो सामने मंदिर है तो भगवान के आगे ऐसे खड़े होते हैं, भगवान हमें कुछ दो, लेकिन ये याद रखें कि अब मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, दिशा को परिवर्तन करना है। क्योंकि भगवान से मांगते तो रहे, अब अधिकार से भी ले। और चौथा है खड़ा, मीन्स अब इतने ज्यादा हम दुखी हो गए तो हम कई बार कह भी देते हैं कि मैं बच्चों को संभालते संभालते या घर की समस्याओं को सुलझाते सुलझाते अब मेरे हाथ खड़े हो गए। तो सोचिए, हाथ खड़ा मीन्स अब उस खड़े हाथ को हम अगर पॉजिटिव दिशा में ले जाएं, बीच में आता है एक छोटा सा संगम युग जिसमें भगवान आते हैं हम बच्चों को ज्ञान देने। अब ये सोचे कि मैंने हाथ खड़ा किया और भगवान ने मेरी एक उंगली पकड़ ली। तो जब उसने मेरी एक उंगली पकड़ ली, उस एक उंगली के सहारे उसने मुझे दूसरे युग में मीन्स सतयुग में ले गया। अगर मैं भगवान को उंगली दूंगा तभी मैं सतयुग में चल सकता हूं। अगर मैं भगवान को उंगली दूंगा नहीं तो सतयुग में जाऊंगा कैसे? जाने की हिम्मत तो सभी रखते हैं। आज देखो मंदिरों में कितनी भीड़ है, हर भगवान के घर में भीड़ है। क्यों? क्योंकि भगवान से हम प्राप्ति चाहते हैं और भगवान भी प्राप्ति देना चाहता है हर व्यक्ति को। लेकिन आज सोचें कि भगवान जो कह रहा है आज मुझे उसकी प्राप्ति उसको करानी है। भगवान कह रहे बच्चे अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हम आज से कहें कि हम अपने घर को स्वर्ग बना के दिखाएंगे। जैसे हम माता पिता भी अपने बच्चों से यही मंगल कामना करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे कल्चर में व्यवहार में आए, संस्कार उनके अच्छे बने, आदतें नेचरें अच्छे बने। तो हम क्यों ना खुद की भी बनाएं। और उसके बाद हमें ये देखना है कि हम मिठाई बनाते हैं। मिठाई मीन्स हम एक दूसरे के घरों पे जाके मिठाई घर पे भी बनाते और एक दूसरों को खिलाते भी हैं। तो आज से सोचे कि मुझे खुद भी मीठा बनना है और अनेकों के पास भी अगर कुछ देना है तो मीठा देना है, कड़वा नहीं, ताकि मैं वो चीज उसको दूं जो हमेशा उसको याद रहे। तो मुझे आज से मिठाई के डब्बे के साथ साथ मुझे उसको मीठी बातें, मीठे बोल, वो चीजें देकर आनी ताकि वो उसके ऊपर छाप लग जाए। और लास्ट में है गिफ्ट। हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा गिफ्ट आप दें कि मुझे किसी भी आत्मा को आज के बाद दुखी नहीं करना है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि अगर हम किसी आत्मा को दुख देकर खुशी महसूस कर रहे हैं तो ये सोच लें कि वो खुशी सदा काल के लिए कायम नहीं रह सकती। लेकिन सोचें कि अगर मैं किसी आत्मा की कमी को देख करके दुखी हो रहा हूं तो भगवान कहते बच्चे, कमी मैंने जब उस आत्मा के अंदर नहीं देखी तो आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि भगवान ने अगर किसी आत्मा को चुना है तो उसकी विशेषता को देखकर चुना है, ना कि कमी को देखकर। और उस आत्मा के अंदर वो विशेषता है, भले वो आत्मा कुछ समय के लिए उस विशेषता को भूल गई थी, कमियों में आ गई थी, तो हम कमियों को क्यों नोट कर रहे हैं? क्या मैं आत्मा संपन्न हूं हर चीज में? आज मैं कहूं हम भी आत्माएं संपन्न नहीं है, क्योंकि हम अभी भी भगवान से बहुत कुछ सीख रहे हैं। इसीलिए आज से मुझे किसी भी आत्मा के अंदर से कमी को
किसी भी आत्मा के अंदर हम अगर कमी को देख रहे हैं, पहले तो मुझे उस कमी का शुद्धिकरण करना है। आज से सबसे बड़ा उस आत्माओं को गिफ्ट कह दो, जिन आत्माओं के साथ आपका मन मुटाव चल रहा है, जिन आत्माओं के लिए आप सबसे ज्यादा नेगेटिव सोच रहे थे, आज उन आत्माओं को आप दुआएं दो, खुशी दो, शक्ति दो, बल दो, पॉजिटिविटी दो। तो यही उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। गिफ्ट क्या है? हम एक से दूसरे को गिफ्ट देते हैं और कई बार वो घूम फिर के हमारे घर में आ जाता है। हम आज वो गिफ्ट दें जो भले घूम के भी वापस आए, लेकिन हमें वो खुशी दे। इसीलिए गिफ्ट देने से पहले ये भी ध्यान रखें कि वो गिफ्ट अनेक आत्माओं को खुशी भी दे और शक्ति भी दे। इसीलिए आप सभी को दीपावली की, धनतेरस की और भाई दूज की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपका हर दिन मंगल हो और उस मंगल दिवस के साथ आप दीपावली को बहुत प्योर तरीके से, शुद्धता के साथ मनाएं। और दूसरा, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि अभी बीमारियों का प्रकोप भी बहुत तरीके से चल रहा है। इसीलिए अपने बड़े बुजुर्गों का, खुद का और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। तो पूरी ब्रह्मा कुमारी की ओर से आप सभी को, विशेष सभी देशवासियों को हमारी तरफ से हैप्पी दीपावली। ओम शांति।